अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज निवाड़ी से। जी हाँ, निवाड़ी के सेतपुरा से लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। हमने आपसे कहा था कि हमारा जो संवाददाता है, हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको बार बार लगातार बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है। वो बच्चा जिसका नाम प्रहलाद है, जो 4 साल की जिसकी उम्र है, वो पिछले 4 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। कोई नहीं जानता कि उसकी हालत क्या है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि जो टनल बनाई गई थी, जो एक गुफा बनाई गई थी, जो उस तक पहुंचने के लिए एक सुरंग बनाई गई थी, वो सुरंग फेल हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, वो सुरंग फेल हो चुकी है। प्रशासन फेल हो चुका है उस बच्चे को निकालने की मुहिम में। 15 मिनट करते हुए प्रशासन 3 बजे से 15 मिनट करने वाला प्रशासन अब आखिरकार घुटने टेक चुका है और उन्होंने स्वीकार किया है कि बच्चा बुरी तरह फंसा हुआ है और जिस तरह की टनल उन्होंने बनाई है, जिस तरह की गुफा उन्होंने बनाई है, वो फेल हो चुकी है। आपको बता दें, पृथ्वीपुर के पास, निवाड़ी के पास सेतपुरा का यह मामला है जहां बच्चा बोरवेल में फंस गया है। कई सवाल खड़े करता है, कई अहम सवाल खड़े करता है 4 दिन बीत जाने के बाद। यानी कि ये जो घटना है ये है 4 तारीख की, आज है ये 4 नवंबर की घटना है और आज की जो तारीख है वो तारीख है 7 नवंबर, रात का वक्त है। इस समय तक बच्चा अभी भी बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ है। कई अहम सवाल जो बार बार लगातार खबर 100 ने उठाए हैं। पहला सवाल, पहली चीज कि कैसे बोरवेल को ढका नहीं जाता, क्यों इतनी देर तक मशीनरी वहां नहीं पहुंची 3 दिन बीतने के बाद। और सबसे अहम सवाल तो अब ये उठता है कि अगर ये बच्चा किसी अधिकारी का होता, किसी अमीर घर का होता, ये बच्चा आम नहीं होता, ये बच्चा खास होता, तब भी क्या ये जो गुफा है, जो इन्होंने ये टनल बनाया था, जो रास्ता बनाया था बच्चे के पास पहुंचने का, वो फेल हो गया होता और क्या तब भी 4 दिन लगते। उस मासूम की जिंदगी के साथ लगातार खेला जा रहा है। अगर उस मासूम को जरा सी भी चोट पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन की लापरवाही है कि 4 दिन गुजर जाने के बाद भी वो एक ऐसा प्लान नहीं बना सके जो कि सफल हो सके। आपको बता दें कि अभी भी बच्चा फंसा हुआ है, बोरवेल के गड्ढे में है। प्रशासन कोशिशें कर रहा है लेकिन अब वहां से तमाम आला अधिकारी निकल चुके हैं। सिर्फ एक एडिशनल एसपी मैडम वहां पर बैठी हुई हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर बाद हमसे बात कर सकेंगी। बहरहाल अभी की स्थिति जो है वो स्थिति ये है कि बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है, कोई भी आला अफसर वहां मौजूद नहीं है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार जारी है। बार बार लगातार जिस तरह से कहा गया था कि इस ऑपरेशन के दौरान बच्चा रेस्क्यू टीम के हाथ में आ चुका है, लेकिन वहां से उस बच्चे को निकालने में असफल रहे। हमने शाम में 5 बजे आपको यह खबर दी थी कि बच्चा रेस्क्यू टीम के हाथ लग चुका है। हमारे जो संवाददाता हैं वो वहीं पर मौजूद हैं, उन्होंने हमें अभी बताया है। सबसे बड़ी अपडेट खबर 100 न्यूज पर। हालांकि अब तक वो बच्चा वहीं पर फंसा हुआ है। रेस्क्यू टीम जो है वो उस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका कहना है कि बच्चा उस पोजीशन में है जिससे उसे नहीं निकाला जा सकता और जो सुरंग उन्होंने खोदी थी वो सुरंग फेल हो चुकी है। ये सुरंग का फेल होना कई अहम सवाल खड़े करता है। पहला सवाल कि ये जो बच्चा है, क्या इसकी जिंदगी प्रशासन या शासन के लिए मायने नहीं रखती। शिवराज सिंह चौहान का कोई बयान अब तक नहीं आया। मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक इस पूरे मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। ना ही कमलनाथ ने इस पर अभी तक कोई टीका टिप्पणी की है। अगर अभी चुनाव चल रहे होते तो शायद दोनों पार्टियों के लिए ये एक अहम मुद्दा बन गया होता जिस पर वो लोग खेल रहे होते, इस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे होते। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि जिस परिवार से वो बच्चा आता है वो बहुत अमीर परिवार नहीं है, वो एक साधारण सा कृषक परिवार है जिनकी किसानी खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। उन्हीं के खेत के बोरवेल में बच्चा अंदर गिर गया था। बच्चे की स्थिति गंभीर है क्योंकि 4 तारीख के शाम 4 बजे के बाद वो बच्चे ने अभी तक कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। अगर हम इस बात को इस तरीके से समझें, खबर 100 न्यूज पर हम जिस तरीके से बार बार लगातार आपको इस मामले में बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं, हमारे जो संवाददाता हैं वो अब भी वहां मौजूद हैं। उनका यही कहना है
किस मामले में प्रशासन का जो अमला अभी तक वहां मौजूद था, अब वो अमला वहां से निकल चुका है। बावजूद इसके कोई भी ठोस कार्यवाही जो कि जिसको हम कहेंगे कि अभी तक मैं आपको दोपहर में भी यही कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 4 दिन बाद भी अगर बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सकता है तो मेरा ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रशासन लापरवाह है या प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा। तो मेरा एक अहम सवाल है, खबर 100 का एक अहम सवाल है कि क्यों प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर ये बच्चा आम नहीं खास होता तब भी क्या प्रशासन यही कर रहा होता? अहम सवाल खबर 100 पर हम आपको बार बार लगातार ये अपडेट आपको दिखा दें कि वो सुरंग जो खोदी गई जिसमें वो बच्चा फंसा हुआ था, जिसके तहत वो ये गेम प्लान बनाया गया था कि इस सुरंग के जरिए बच्चे को निकाला जाएगा, वो गेम प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। बच्चा अभी भी वहीं मौजूद है। उनका कहना है कि सुरंग के जरिए बच्चे को नहीं निकाला जा सकता, जगह कम पड़ रही है, बच्चा फंसा हुआ है। बच्चा 4 दिन से फंसा हुआ है। 4 नवंबर की सुबह 9 बजे से बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ था। उसके बाद शाम 4 बजे के बाद बच्चे ने कोई हरकत नहीं की, कोई हलचल नहीं की। कहीं ना कहीं ये अहम सवाल भी उठाता है और ये चिंता की स्थिति भी पैदा करता है। उसके परिजन भी अब काफ़ी परेशान हैं। वहाँ पर बच्चे को निकालने के बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। हमने आपको बताया था कि जो प्रशासन है वो मुस्तैद है, उसे पृथ्वीपुर ले जाया जाएगा। पृथ्वीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था की गई। उसके बाद बताया गया कि नहीं उसे निवाड़ी ले जाया जाएगा। निवाड़ी के स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को स्वस्थ करने के लिए या बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी हर सुविधा मुहैया कराएगी। बहरहाल बच्चा अभी भी गड्ढे में ही फंसा हुआ है। इस वक्त तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 11 बज चुके हैं, 11 बजे का समय हो रहा है। शाम 4 बजे से जिस बच्चे को निकालने के लिए प्रशासन ने कहा था कि 15 मिनट लगेंगे, अब कलेक्टर ने ये बयान दिया है कि बच्चा अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है। जो सुरंग बनाई गई थी वो सुरंग फेल हो गई है और बच्चे को निकालने की प्रोसीजर जारी है। लेकिन हमारा एक अहम सवाल कि ये बच्चा अगर आम नहीं होता, बच्चा अगर खास होता, क्या तब भी 4 दिन की ये लंबी प्रोसेस होती? क्या 4 दिन तक उस बच्चे को उस बोरवेल में रहना होता? या फिर क्योंकि वो बच्चा एक खास परिवार से नहीं आता, वो एक आम नागरिक का परिवार है, इसलिए उसकी जिंदगी किसी के लिए उतनी मायने रखती ही नहीं है। बहरहाल इन सब सवालों के साथ हम बार बार लगातार यही कह रहे हैं। खबर 100 पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज निवाड़ी से यही है। हम यही चाहते हैं कि बच्चा सकुशल लौट आए, हमारी यही उम्मीदें हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कहीं ना कहीं गांव वालों के साथ हमारे भी सब्र का बांध टूटता जा रहा है, क्योंकि 15 मिनट करते हुए हम लगातार इंतजार कर रहे हैं। 11 बज चुकी है, 11 बजे का समय बीत चुका है, बच्चा अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है और कलेक्टर का कहना है कि फेल हो चुकी है। वो जो गेम प्लान हमने बनाया था, वो जो एक प्लान हमने बनाया था, जिस प्लान के तहत हम बच्चे को बाहर निकालने वाले थे, वो सुरंग फेल हो चुकी है। यानी कि उम्मीदें तोड़ दी गई है, आशाएं तोड़ दी गई है। अब जो बच्चे के माता पिता हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सहारे हैं। तो आखिर क्यों? 3 अहम सवाल। पहला सवाल, आखिर इतना वक्त क्यों लगा मशीनों को सागर से निवाड़ी पहुंचने में? दूसरा सवाल, अगर ये बच्चा आम नहीं होता, खास होता, क्या तब भी ये स्थिति बनी होती? और सबसे अहम सवाल, क्या उस बच्चे के पास किसी भी तरीके की कोई खाद्य पदार्थ पहुंचाया गया? क्यों नहीं पहुंचाया गया? जब हम बात करते हैं प्रिंस की, जब हम बात करते हैं इस तरह के तमाम घटनाओं की, उसके पास कैमरा भेजा गया, उसके पास ऑक्सीजन भेजी गई, उसे बेहोश करने के लिए दवाई इंजेक्शन भेजे गए, तो क्यों नहीं उस तक खाने भेजने का प्रबंध किया गया? क्यों नहीं उस तक पानी भेजने का प्रबंध किया गया? जब इसके पहले कि हमने कुछ घटनाएं आप तक पहुंचाई थी, बोरवेल में कुछ और भी बच्चे गिरे थे, हमने तब भी ये सवाल उठाया था कि आखिर कब ये रुकेगा? ये बच्चों का ऐसे जमीन में गिरने का सिलसिला कब रुकेगा? कब इस तरह के नियम बनेंगे कि अगर गड्ढे खोदे गए हैं तो उन्हें ढकने के पुख्ता प्रबंध भी किए जा सके? और अगर नहीं किए जा सके, अगर निवाड़ी एक नया जिला बना है, तब भी क्या उस जिले में काम करने वाले कलेक्टर को ये होश नहीं है कि उस बच्चे के पास खाने और पानी की व्यवस्था भी करानी चाहिए? जिस तरह की तस्वीर हमारे संवाददाता ने हमें दिखाई है, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उस तरीके से बच्चा आड़ा फंसा हुआ है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक सुरंग बनाई गई थी जो कि फेल हो गई है, उसके बगल में जो बच्चा फंसा हुआ था वो आड़ा फंसा हुआ था, जिसे लगातार तकलीफ हो रही होगी। एक 4 साल का मासूम 4 दिन से
अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। वो जंग जीतेगा या हारेगा इससे किसी को कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सब लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो बाहर निकल सके, लेकिन क्या वो सुरक्षित बाहर निकल सके, ये किसी ने इस ओर ध्यान दिया है? किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि उस बच्चे को जो 4 साल का मासूम है, उसको पानी की भी जरूरत होगी, उसको खाने की भी जरूरत होगी, उसको और भी कई सामानों की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा कोई सामान उस तक नहीं पहुंचाया गया। हमारे संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उन्होंने हमें बताया है कि बच्चे को बेहोश करा गया ताकि बच्चा थोड़ा रोना बंद कर सके, लेकिन उसके बाद से बच्चा होश में नहीं आया। अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सबसे अहम सवाल वो प्रशासन, वो सुस्त प्रशासन जो कि 4 तारीख को घटी इस घटना का 7 तारीख की रात 11 बजे तक बच्चे को बोरवेल के गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सका। यह है हमारा बढ़ता हुआ भारत, यह हमारे खुशहाल दिन, ये है वो अच्छे दिन जिनकी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार लगातार करते हैं। ये अच्छे दिन जहां एक जिले में कुछ जरूरी उपकरण 3 दिन बीत जाने के बाद भी एक बच्चे की जान बचाने के लिए नहीं पहुंच पाते, और जब पहुंचते हैं तो ये कह के उनको रिफ्यूज कर दिया जाता है। 3 दिन तक इंतजार किया जाता है उन उपकरणों का और कहा जाता है कि वो उपकरण नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है ढंग से। हालांकि दिन रात रेस्क्यू जारी है, बावजूद इसके जब वो उपकरण वहां पहुंचते हैं तो ये कह के नकार दिया जाता है कि अगर इनका उपयोग किया गया तो कहीं बच्चा और ज्यादा नीचे ना गिर जाए। बहरहाल बच्चा और नीचे नहीं गिरा, लेकिन बच्चा अभी तक रेस्क्यू टीम के हाथ भी नहीं लगा, जबकि हमारे संवाददाता को शाम 5 बजे ये जानकारी दे दी गई थी कि बच्चा रेस्क्यू टीम के पास लग गया है, उनके हाथ में आ गया है और अब रेस्क्यू टीम किसी भी वक्त उनको लेकर निकल आएगी। लगातार हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं, अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। हमारे संवाददाता अंकित तिवारी ने हमें बताया कि किस तरह बार बार लगातार उन्हें बस 10 मिनट बोलकर एक एक कर वहां से सभी आला अधिकारी रफू चक्कर हो गए, लेकिन बच्चा अब भी फंसा हुआ है बोरवेल के गड्ढे में। हम इसी उम्मीद के साथ बने हुए इस खबर पर कि बच्चा सकुशल लौट आए। हमारी यही उम्मीद है, यही कामना है कि बच्चा सकुशल बाहर आए, और जब वो बाहर आए तो उसे निवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाए, उसका इलाज किया जाए और कुछ दिन बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। बहरहाल प्रशासन पर फिर भी हमारा सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन इतना सुस्त क्यों है? क्या ये आम बच्चा ना होकर एक खास बच्चा होता तब भी प्रशासन का यही रवैया होता? क्या कलेक्टर तब भी आराम से चैन की नींद सो रहे होते जिस तरह वो अभी घर लौट गए हैं? क्या सिर्फ एक एडिशनल एसपी के सहारे छोड़कर एसपी तब भी अपने घर लौट गए होते जिस तरह अभी लौट गए हैं? लगातार हमारी नजर इस मुद्दे पर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको इसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबर 100 न्यूज पर, जनता की बुलंद आवाज। क्या सवाल आपके मन में भी उठते हैं? क्या सवाल आपको भी परेशान करते हैं? क्या सवालों का बवंडर आपको भी झकझोर देता है? तो जानिए